हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा टॉपिक अभी क्या चल रहा है, आधुनिक भारत के इतिहास में मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं भारत के वायसराय के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में बताना मैं आपको ये चाहूंगा, जो ये वायसराय थे इनका जो कब से कब तक भारत के वायसराय थे। तो लॉर्ड मिंटो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ना 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय के पद पर थे। चलो आइए देखते हैं। देखिए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद क्या, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद क्या आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को भारत का क्या वायसराय बनाया गया, जिनका कार्यकाल था आपका 23 नवंबर 1910 से 4 अप्रैल 1916 ईस्वी तक था। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, आपको डेट याद ना हो लेकिन आपको ईयर याद जरूर रखना है कि कब से कब तक ये भारत के वायसराय थे। बस आप ये याद रखिए कि जो 1910 से 1916 तक क्या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय थे, और जो इनके जो शासनकाल में क्या क्या घटना घटित हुई और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य इसने किया। तो देखिए, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल क्या है आपका, दिसंबर 1911 में, दिसंबर 1911 में क्या हुआ, ब्रिटेन के राजा कौन थे उस समय 1911 में, आपका जॉर्ज पंचम थे ना। जॉर्ज पंचम क्या भारत आए और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा क्या उनका दिल्ली में किसके द्वारा स्वागत किया गया, उनका दिल्ली में स्वागत किया गया किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ना। इसी समय जॉर्ज पंचम ने क्या है, अब जॉर्ज पंचम आए भाई दिल्ली, तो दिल्ली आने के बाद उसने कुछ तो घोषणाएं की हुई, कुछ नए नए कार्य किए होंगे। तो उसने क्या घोषणा की, बंगाल विभाजन को उसने क्या है रद्द कर दिया ना। देखिए, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। और भारत की राजधानी, उस समय भारत की राजधानी कहाँ थी, सबसे पहले अंग्रेजों का जो मेन अड्डा क्या था भाई, उस समय अंग्रेजों के जो मेन अड्डा जो भी उनका कार्य होता था वो था आपका बंगाल उस समय बहुत धनी प्रदेश थे। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल से क्या है उन्होंने कलकत्ता से उसने क्या दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। कहां से, दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी। किसने घोषणा की, आपका जॉर्ज पंचम ने, कि भाई आप देखिए कलकत्ता भारत की राजधानी नहीं होगी, आपसे क्या है दिल्ली आपकी नई राजधानी होगी। किसने घोषणा की, आपका जॉर्ज पंचम ने ना। समझ में आया। इस तरह से क्या है 1912 में दिल्ली को कब, अब देखो उस समय तो घोषणा कर दी गई, लेकिन भारत की नई राजधानी दिल्ली कब बनी, 1912 में ना। ये आपका 1912 में दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। उसके बाद हम पढ़ते हैं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। 23 दिसंबर, अब देखिए 23 दिसंबर 1912 को क्या हुआ, 23 दिसंबर 1912 को जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय अपने किसी काम से जा रहे थे, तो जहाँ दिल्ली के एक चांदनी चौक है वहां पर क्या उनसे बम से हमला किया गया। और जो बम से हमला करने वाले कौन थे, आपका अवध बिहारी हो गया, भाई बाल मुकुंद हो गया, और मास्टर क्या अमीर चंद पर क्या सिर्फ शक के आधार पर आरोप लगाया गया। देखो, अंग्रेजों को उस समय पक्का सबूत नहीं होता था, लेकिन वो शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा देते थे। ओके, फांसी को उन्हें कब चढ़ाया गया, उन्हें 8 मई 1915 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये थी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका जो लॉर्ड हार्डिंग को क्या है 1916 में, आपका लॉर्ड हार्डिंग 1916 को क्या है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का क्या कुलाधिपति नियुक्त किया गया ना, कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। उसके बाद क्या, मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई, 1915 में। इसी समय लॉर्ड हार्डिंग जब वायसराय थे भारत के, तब क्या पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या हिंदू महासभा की क्या है स्थापना की थी। कहाँ की थी, आपका बनारस में। कौन से सन में की थी, आपका 1915 में ना। उसके बाद 1911 में क्या है आपका बंगाल, उस समय बंगाल बहुत बड़ा एरिया क्षेत्र था, तो उसको क्या क्या कहा जाता था, बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अप्रैल 1916 में क्या लॉर्ड हार्डिंग, ये अप्रैल 1916 में क्या है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल आपका समाप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल 1916 में समाप्त होने के बाद ये वापस क्या बनारस चले गए। कहाँ चला गया था ये लॉर्ड हार्डिंग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलाधिपति के रूप में कार्य करने लगा। तो चलिए एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं, जिससे आपको काफी क्लियर, जो भी अगर आपको डाउट हो तो समझ में आए।
तो आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के हम वायसराय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या लॉर्ड मिंटो के बाद कौन बने भारत के वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कब से कब तक थे? 1910 से 1916 तक ये भारत के वायसराय थे। देखिए भारत के वायसराय के पद पर रहते हुए इन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किया, कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को भारत का क्या वायसराय बनाया गया, जिनका कार्यकाल आपका 23 नवंबर 1900 क्या है 10 से 4 अप्रैल 1916 तक ये भारत के वायसराय के पद पर रहे। और उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल क्या है, दिसंबर 1911 में क्या है आपका ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने क्या है भारत की यात्रा की। उसके बाद क्या है भारत आए और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा क्या है उनका भव्य स्वागत किया गया कि आइए भैया आप हमने यहाँ भारत में कितने कौन कौन से कार्य किए ये देखिए। ये अंग्रेजों को एक प्रकार की मतलब आप बोल सकते हैं कि जो हमारे बढ़ई मारना, मतलब हम बोलते हैं ना कि हमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किए तो हमारे राजा वहां से आ रहे हैं, अब ये देखेंगे कि हमने भारत में कौन कौन से अच्छे सुधार कार्य किया। तो उस समय जॉर्ज पंचम थे इंग्लैंड के राजा, तो उन्होंने भारत का दौरा किया और भारत आए और उन्होंने क्या क्या दिखा और उन्होंने क्या क्या की उपाधि दी गई, इसके बारे में पढ़ते हैं। देख सर इसी समय जॉर्ज पंचम ने क्या किया, अब जॉर्ज पंचम वहां से आए भैया तो उन्होंने क्या घोषणा की कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। और भारत की राजधानी किसने घोषणा की थी, जॉर्ज पंचम ने की ना, कि कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। कब किया गया आपका 1912 में क्या है दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी। ओके उसके बाद 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक के बारे में एक अच्छी बात बताता हूँ। आप कभी जब दिल्ली विजिट करने जाए तो वहाँ की जलेबी जरूर खाइए। देखिए बहुत फेमस है, एक तो पराठे वाली गली नाम से फेमस है पराठे वाली गली, लेकिन उतनी अच्छी पराठे नहीं मिलती, मैंने टेस्ट किया। लेकिन वहाँ आप कभी भी चांदनी चौक जाए तो जलेबी जरूर टेस्ट कीजिएगा, काफ़ी अच्छे थे। तो चलिए पढ़ते हैं। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम से क्या हमला किया गया। किसने बम से हमला किया, जिसका आरोप क्या है अवध बिहारी बाल मुकुंद और मास्टर क्या है मास्टर आपका अमीर चंद पर सिर्फ शक के आधार पर आरोप लगाया और इन्हें क्या फांसी दे दी गई। देखिए कब दी गई फांसी, 8 मई 1915 को फांसी पर लटका दिया गया। तो ये था लॉर्ड हार्डिंग के पे बम फेंका गया था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग बच गए थे ना। उसके बाद है 1900 आपका लॉर्ड हार्डिंग को क्या है 1916 में क्या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी नियुक्त किया गया था। और उसके बाद मदन मोहन मालवीय द्वारा, अब उसी समय जो लॉर्ड हार्डिंग के वायसराय के कार्यकाल में ही क्या मदन मोहन मालवीय द्वारा क्या किया गया हिंदू महासभा का गठन किया गया। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी। उसके बाद है आपका 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई और अप्रैल 1916 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग कहाँ चले गए, लॉर्ड हार्डिंग वापस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय चले गए और वहां पर उन्होंने कुलाधिपति के रूप में कार्य किया। तो आज हमने बस एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसके बाद कौन सा वायसराय भारत में है, तो इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड आए। चेम्सफोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें एग्जाम में हमसे क्वेश्चन तो पूछते ही है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतने ही। ओके, थैंक यू सो मच।